हेलो जी। वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ सिल्क रोड ट्रिप। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम कजाकिस्तान से रशिया घुस गए अपनी मोटरसाइकिल पे। आज के एपिसोड में हम बिना इंटरनेट के, बिना गूगल ट्रांसलेट के इधर उधर भटक के पहुंचेंगे बरनौल और फिर कुछ लोकल्स के साथ करेंगे आलू भुजिया पार्टी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सलामत सिजबा नहीं प्रीवे। गुड मॉर्निंग का भी पता नहीं क्या कहते हैं रशियन में, बट यस, फर्स्ट मॉर्निंग इन रशिया एंड वी आर इन ज़िमेनेगोर्स्क। मतलब वैसी थोड़ी थोड़ी वैसी वाइब है जैसी वो स्टैंड बाय मी आई थी एक मूवी 1986 में, और जो स्ट्रेंजर थिंग्स था जो टीवी शो था उसकी भी वैसी वाइब थी, तो थोड़ा थोड़ा वैसी वाइब आ रही है। बट हाँ, मतलब कुछ भी नहीं था। कल से ब्रेकफास्ट किया था सुबह 9 बजे और यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, मतलब मिला ही नहीं, सब कुछ बंद था। और एक सुपरमार्केट मिला तो वहाँ से चिप्स का पैकेट खरीद लिया और दही ले लिया, तो वही खाया है। तो भूख तो अभी भी लग रही है मॉर्निंग में। सो आज का प्लान ये है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या प्लान था मेरा इनिशियली। तो मेरा इनिशियली प्लान था नोवोसिबिर्स्क जाने का, विच इज़ लाइक द थर्ड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। और वहीं पे टॉम्स्क है और एक कुछ हिस्टोरिक टाउन्स हैं, और वो जाता है पूरा लेक बेकाल पे। वो ट्रांस साइबेरियन हाईवे है, बट वो अब हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ लाइक हाईवे एंड इट इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। सो इंस्टेड वी डिसाइडेड टू टेक द अल्टाई रूट। सो अल्टाई इज़ आपका, अभी मैं मैप पे दिखा देता हूँ। सो बेसिकली आप रशिया में घुसो, ऐसे अंदर पहाड़ से मंगोलिया में घुस जाओ। सो इट इज़ नॉट मच, मतलब बेसिकली यहाँ से कुछ 1100 किलोमीटर ही है, 1000 किलोमीटर है यहाँ से ना। तो हम चाहें तो 2-3 दिन में भी पहुंच सकते हैं मंगोलिया, बट व्हाट वील डू इज़ वील ट्राई टू स्पेंड लाइक 10 days इन द अल्टाई रीजन। आज जल्दी निकल लें क्योंकि दीदी ने बोला था कि अगर तुम 9 बजे चेकआउट कर दोगे तो 2000 का रूम है, अगर 12 बजे करोगे तो 3100 का रूम है। और होटल तो काफ़ी शानदार था। मतलब पहले एक होटल में गया था जो ऑफलाइन गूगल मैप पे वही एक ही होटल दिखा रहा था, तो वहाँ पे तो भाई साहब, मतलब मैं ऐसे घुसा, मतलब वो भरा था शायद। जैसे ही मैं घुसा वहाँ आंटी बैठी थी, वो ऐसे करने लगी, मतलब बहुत परेशान लग रही थी वो कि बहुत सारा काम है। वो अपनी टेबल डेस्क दिखाने लगी कि देखो कहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब काम डाउन। तो फिर एक लौंडे ने बताया कि गोल्डन हिल। तो मैं ऐसे करके आया तो गोल्डन हिल मिल गया। इट्स अ न्यू होटल एंड इट्स लाइक वेरी वेल बिल्ट। बहुत ही बढ़िया होटल है, मतलब 2000 के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रूम है, और मतलब 2000 में तो कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में भी, बट सही है। तो अभी निकलते हैं, लेट्स हेड टुवर्ड्स पेट्रोल एंड ब्रेकफास्ट। होटल वाले फ़ोटो खिंचा रहे मेरे साथ। नया होटल है इसलिए होटल के स्टाफ ने फ़ोटो खिंचा लिए। तो अब फाइनली निकलते हैं, फोटो हो गया है, नाइस। हाँ जी, अरे कीड़ा। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट तो हो गया। वो मैं निकल रहा था तो स्टाफ आया भगे भगे कि आपके साथ फ़ोटो खिंचा ले। मैं कहा खिंचा लो। तो फिर मैंने पूछा कि भाई कहाँ कुछ ब्रेकफास्ट की कोई दुकान है आसपास? तो वो कहती अरे हमारे पास तो ब्रेकफास्ट है, पूरा बुफे ब्रेकफास्ट है। मैं कहा कितने का है? कहती 400 रुपये का, 400 रूबल्स का, विच इज़ आई थिंक 380 रुपये। तो मैंने बोला सही है फिर तो फिर ब्रेकफास्ट किया। 10:15 बज गए। अभी पेट्रोल डला लेते हैं। कितने का पेट्रोल है यहाँ? 45.5, 46, 43 रुपीज़। 5 रुपये महंगा है फ्रॉम कजाकिस्तान, बट स्टिल अपने यहाँ तो 105 आ जाए शायद। फर्स्ट रशियन पेट्रोल पंप। हेलो, फुल 92। एक तो कुछ दिख नहीं रहा है। 92 कोई है भी? 92 92 рубля. Full. Второй? मोटरसाइकिल था। Yes. А у меня такой же. Ага. Так. Сколько? Full. Бензина сколько? Cash. Сколько? Пойдем. Cash. 5? Full Сколько? tank. चल ही नहीं रहा गूगल ट्रांसलेट। Света, погоди, дорогая. समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। अरे बस। स्पासिबा। अच्छा, यहाँ पैसे पहले देने होते, वहाँ बाद में देने होते थे। अगर फुल करानी है
ये देखो ये देखो ये देखो, बोला था अंकल को रुक जाओ, अब ये पेट्रोल गिरता रहेगा। क्या बेवकूफ़ी है, क्या ख़राब डिज़ाइन है। ये यहाँ पे आए थे कल, ये होटल भी है दुकान भी है, तो दुकान को यहाँ मैगजीन कहते हैं। और पता नहीं क्या सीन है, गूगल ट्रांसलेट पे रशियन और इंग्लिश दोनों डाउनलोडेड है और ऑफलाइन में चल ही नहीं रहा गूगल ट्रांसलेट। मतलब हद ही हो गई है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। डाउनलोडेड लैंग्वेज है। ये 2 लेन रोड बढ़िया होती है, मतलब वो 4 लेन एक्सप्रेसवे से मच मच बेटर। भले आप थोड़ा धीरे चलो बट क्या होता है, आप बोर नहीं होते। 4 लेन 6 लेन बाइक पे तो बहुत ही बोरिंग हो जाता है। साइबेरिया की वास्टनेस में हम चले जा रहे हैं स्ट्रेट रोडों पे। मैंने मोटरसाइकिल से पूछा, राम प्यारी? कहीं तुम राम को तो प्यारी नहीं हो गई? राम प्यारी ने बोला, नो ब्रात, नियत ब्रात। तो ये आ गया जंक्शन, ये जाता है बरनौल को, जो मतलब अच्छा हाईवे है, और ये जाता है दूसरी साइड। बट ये क्या है कि ऐसी पता नहीं रोड कैसी है, रोड सही भी हो सकती है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मैप नहीं है अब, क्योंकि जो हमने मैप डाउनलोड किया था वो इधर का किया था, बट जहाँ हमें जाना है वो दूसरी प्रोविंस है। एक्चुअली वो अल्टाई रिपब्लिक है और ये अल्टाई रिपब्लिक नहीं है, तो हमारे पास अल्टाई रिपब्लिक का मैप ही नहीं है। चलते तो वहीं पहले क्रास्नोनेस चिकन है वो में चलते हैं, देखा जाएगा। पहुंच तो जाएंगे यार, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, नहीं तो टेंट वेंट तो है और पैसे भी आई वॉन्डरडा है। ऐसे कैसे? गाड़ी देखो आगे कितनी शानदार है, सोवियत के ज़माने की। सोवियत में तो है हम। I don't know where I've been, I don't know where I'm going. जैकेट के अंदर भी कोई कीड़ा घुस गया भाई, क्या हो रहा है? वो फूल गया है। Been holding on to the past, but this life keeps on moving. वापस उसी जंक्शन में पहुंच गए, क्योंकि ना सिम कार्ड है और ना इंटरनेट है, और ख़राब रोड पे 450 किलोमीटर बिना मैप के तो डज नॉट मेक सेंस। तो आई थिंक विल गो टू बरनौल। बरनौल में लिखा ही हुआ था कि बरनौल आना ही है, बट बेसिकली अभी ना जैकेट में कोई कीड़ा, कल ये बर्रैया ने काट दिया था, ये देखो दिख रहा होगा डिफरेंस। उसके बाद अभी भी जैकेट में घुस के कीड़े ने काट दिया। तो मुझे लग रहा है कि मंगोलिया पहुंचते पहुंचते ऐसे फूल जाएंगे पूरा। अरे बस स्टार्ट कर दी भैया। बट हाँ, आई थिंक बरनौल ही चलते हैं, फिर बरनौल में कल कपड़े वपड़े धुलवा लेंगे, उसके बाद वील जस्ट हेड टू मंगोलिया। मक्खी यहाँ मरी पड़ी है, क्या सीन है भाई? मधुमक्खी हो गया। ये कौन सा स्पेसशिप है भाई? पता ही स्पेसशिप जैसा लग रहा है। स्पेस स्टेशन, सॉरी नॉट स्पेसशिप। वो अजीब सा जो लिखा है वो बरनौल है मेरे हिसाब से। तो सारे अल्फ़ाबेट अलग है, ए को छोड़ के सारे अल्फ़ाबेट अलग है बरनौल में। Don't you worry about me, I'm gonna leave it so behind tonight. रास्ता तो काफ़ी बोरिंग है। अच्छा हुआ कि पूरा वो ट्रांस साइबेरियन कैंसिल कर दिया, नहीं तो 4-5 हज़ार किलोमीटर ऐसे रास्तों में तो बोरी हो जाते। And it may take a little time just for us to get it right. कीड़े तो है भाई, कैसी है भाई कीड़ों का। देखो भाई कीड़े कितने सारे हैं, पूरा ऐसी तैसी हो गई है। कैमरे पे भी कीड़े लगे हुए हैं। तब से कोई गाड़ी नहीं आ रही है और रास्ता भी ऐसे ही चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मुझे लग रहा है कि कहीं मैं गलत ना आ गया हूँ। कोई बोर्ड भी नहीं आ रहा है इतनी देर से। चेक कर लेते हैं एक बार। अरे एकदम ही गलत चल रहे हैं अपन, वहीं से गलत आ गए हैं। 162 हो गया है 116 से। अबे यार भग, चलो वापस अब जाओ यही रोड पे। यहाँ से लेफ्ट लेना था। हद हो गई यार, हद ही हो गई। 75 किलोमीटर गलत आ गए, हद ही हो गई। मतलब बिना बात 75 किलोमीटर चल दिए, मजाक ही हो गया मतलब। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्रीवे, एंड वी आर इन बरनौल। तो कल पहुंच गए थे बट कुछ तो सीन हो गया। तो जो हेलमेट में DJI एक्शन लगा था ना, तो
तो उसका जो फ्लैप था, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा था ना, मेरा मेमोरी कार्ड दूसरा वाला फुल था और मुझे खाली करने का टाइम नहीं मिला, तो मैं ड्रोन का मेमोरी कार्ड और DJI एक्शन का मेमोरी कार्ड स्विच कर रहा था। तो उस चक्कर में वो फ्लैप गिर गया, तो मैंने जेब में ही रख लिया था और फिर समहाउ उसकी बैटरी गिर गई। तो अब बैटरी ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल है। तो हाँ, मतलब अभी एक GoPro 8 तो है स्पेयर, वो निकाल लिया है, वो चार्ज भी कर लिया है। तो मैं वहाँ रुक गया था, वो जो होटल दिख रहा है ना, हॉस्टल प्रोवेंस, तो वहाँ 750 का डॉम था और 1800 रुपये का प्राइवेट रूम था। मगर बर्नौल सही नहीं लगा मुझे ना, मतलब थोड़ा सा कोल्ड लगा। ये देखो ट्रैम जा रही है, शानदार ट्रैम एकदम। ये तो तब भी नहीं है, मैं बहुत सारी ऐसे सोवियत के ज़माने वाली थी। हाँ, तो थोड़ा सा तो पता नहीं, मतलब अजीब वाइब है। और फिर आई रियलाइज कि मैं सिंगापुर, कुआलालंपुर, यूरोप, दुबई, जितने भी डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ गया, वहाँ पे समहाउ आई डिडंट एंजॉय एज मच। तो मैं सोच रहा था कि निकलते हैं, अब एक हफ्ते में मंगोलिया ही पहुँचते हैं और बर्नौल से तो निकलते ही है। तो मैंने सामान पैक कर लिया है, सब कुछ पैक कर लिया है। अभी क्या है, सिम कार्ड भी नहीं मिल रहा। तो भैया सच बताऊं तो रशिया में पहले 2 दिन तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ना खाना मिल पा रहा था, ना इंटरनेट, और ना ही किसी से बातचीत हो पा रही थी। मूड इतना ख़राब हुआ कि मुझे लगा कि ये सब छोड़ो, मंगोलिया चलते हैं। मगर इतने ट्रैवल एक्सपीरियंस ने सिखा दिया है कि ऐसे वक्त पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और कुछ लोकल्स ढूंढ लेने चाहिए। और फिर हमने सहारा लिया काउच सर्फिंग का। बट तभी अचानक से अभी आधा घंटे पहले काउच सर्फिंग की एक होस्ट से, एक कपल है, उनका मैसेज आया। तो मुझे लगा यहाँ से मैं जाऊँगा तो काफ़ी ख़राब इमेज लेके जाऊँगा बर्नौल की, कि बेकार है, और रशिया की भी सही वाइब तो नहीं आ रही अभी तक। तो फिर मुझे लगा एक बार किसी लोकल के यहाँ रह लेते हैं ना, तो थोड़ा सा अच्छे समझने को मिलेगा, थोड़ा सा इंग्लिश में भी बात करने को मिलेगा। इंग्लिश कोई भी नहीं बोलता है, मतलब इतना बुरा हाल तो अलमाती और बिश्केक में भी नहीं था, वियतनाम में कहीं भी नहीं था। यहाँ पे एक भी आदमी नहीं मिला इससे आप इंग्लिश में बात कर लो। ये है विक्ट्री स्क्वायर, पता नहीं किस चीज़ की विक्ट्री का है। ये सोल्जर्स की कब्रें हैं और वहाँ पे 1941 टू 1945 लिखा है, विच मीन्स ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का है मेमोरियल, विक्ट्री मेमोरियल। ये सारे आई थिंक यहाँ के वॉर हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं। सबके नाम ऐसे क्यों हैं? कबाब 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 कबाब। ये आई थिंक यहाँ का रेलवे स्टेशन है। हमको शायद वहाँ जाना है सिम कार्ड के लिए। बसेस देखो काफ़ी कौन से ज़माने की बसेस हैं। तो हाँ, ये रेलवे स्टेशन था और यहाँ पे सिम कार्ड की दुकान भी थी, बी लाइन, जो यहाँ का एयरटेल है। शानदार ईयरफोन ले लिए हमने, तार वाले। एप्पल के एयरपॉड्स 2100 रुपये के, एयरपॉड्स नहीं ईयरपॉड्स, तार वाले। तो तार वाला इसलिए चाहिए था कि एक चीज़ और हमको चार्ज नहीं करनी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास चार्जिंग करने के लिए है। और सिम कार्ड भी मतलब 500 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन है, 100 रुपये का सिम है और 100 रुपये का कुछ बैलेंस डाला है उन्होंने। तो 700 रुपये में 300 मिनट कॉलिंग, 5 घंटे और 33 GB इंटरनेट। मैं कहा बहुत बढ़िया, वेरी चीप। तो सही है, अभी कॉफ़ी पी लेते हैं। और होस्ट का मैसेज भी आ गया है, उसने एड्रेस भेज दिया है कि तुम घर पहुंच जाना, हम शाम को आएंगे। हमने बोला ओके। यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, तो ओपन आइमर तो नहीं लगी। और यहाँ पे KFC है, उधर कोई कॉफ़ी की दुकान है, और यहाँ पे स्ट्रिप क्लब है काफ़ी फेमस, जो हमें पता चला। वापस GoPro पे आ गए। ये रहा हमारा हॉस्टल, बाय बाय हॉस्टल। 6.9 किलोमीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इन 500 मीटर्स टर्न राइट। अच्छा, अंदर के रास्तों से ही जाना है, राइट लेके लेफ्ट। वेरी नाइस। ये देखो पुराने ज़माने की लाडा। फर्स्ट आ गया रेड लाइट में। रशिया में पुलिस तो दिखी नहीं अभी, कजाकिस्तान में तो रोज़ दिखती थी और रोकती भी थी। शहर में चलाना थोड़ा सा अभी भी ट्रिकी है, इतना टाइम हो गया। यहाँ से लेफ्ट लेंगे अब। ये देखो बढ़िया ट्रैम चल रही है, सोवियत के ज़माने की। हेलो, आंटी चला रही है, आंटी। ट्रैम भी चल रही है और ये इलेक्ट्रिक बस भी चल रही है। यूहू। ये आई थिंक यहाँ का रेसिडेंशियल एरिया है, काफ़ी सोवियत के ज़माने का। तो ये बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी हमने, और ये है सोसाइटी। इस फ्लोर पे जाना है, हमने आधा सामान ऑलरेडी रख दिया है और इन्होंने अपनी चाबी दे दी है। हमको बस ये टच करना है। सोवियत एरा के पुराने ज़माने की सोसाइटी। मेपल हाइट्स भी ऐसी है। तो ये है हमारे होस्ट और दोस्त वानिया और जूलिया। मैं इनके यहाँ आया तो एक ही दिन को था, मगर वाइब इतना बढ़िया मैच हुआ कि मैं एक और दिन रुक गया।
आलू भुजिया सुप्रीमेसी। We love Bujia. वानिया एक शेफ भी है और उसने कभी इंडियन खाना ट्राई नहीं किया था, तो हमने सोचा थोड़ा लाइफ इज एंजॉय हो जाए। हेलो फ्रॉम रशिया। रशिया में आज बटर चिकन बन रहा है, दिल्ली का स्पेशल। पता नहीं कैसा बनेगा। मसाले तो मिल गए थे। वी हैव प्रोफेशनल हेल्प टुडे। तो मसाले मिल गए थे बहुत सारे। कोरिएंडर पाउडर भी मिल गया था। नीचे एक छोटी सी दुकान है। विल शो यू द शॉप वेयर वी बॉट इट फ्रॉम। अरे वाओ, सनसेट, वाओ ब्यूटीफुल। वो वाली दुकान से हम लोग लेके आए। बट वाओ, द सन इज सेटिंग। इस बिल्डिंग के पीछे बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। एंड वी हैव सम homemade vodka. Where is it? Moonshine. Moonshine. You. This is with some syrup. Homemade vodka. I don't remember how name this syrup. Blue Curacao. Blue Curacao. Uh-huh. Yeah, जो कामिकाजे में डलता है। B52 Just और with कामिकाजे। lemon. And handmade by with lot of love from Russia. Yeah. By Julia's dad. But अभी हमारी बटर चिकन की ग्रेवी ब्लेंड हो रही है। We will try it soon. चिकन यहाँ पे तैयार है। टेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, पता नहीं कैसा बना होगा। बट विल सी। बट अभी तक तो सही चल रहा है। दिखने में तो लग रहा है बटर चिकन टाइप कुछ बनने वाला है। अभी क्रीम नहीं डली है, सो होपफुली इट शुड बी एडिबल। बहुत सारा मक्खन डाला गया आज। इतना सारा मक्खन डाला गया है। It's a lot. It's not very thick. यहाँ हमारा बटर चिकन तैयार है। राइस बन रहा है और बाहर हो रहा है खूबसूरत सनसेट। That's okay. You. Wow. What colors? You? Butter chicken night? What is this? Moonshine with Blue Curacao? yes. Okay. Salute. Handmade vodka by Julia's father. First time after Yeah. having a shot, it's not like. Yeah. But then Yeah, it's smooth. And Vanya trying first time butter chicken. Очень вкусно. Как я не... very tasty. Такие специи интересные. Wow. Is it spicy? So now no. Oh, maybe yes. I put like very less chili. जब मैंने रात को 12 बजे इन्हें बताया कि आज तो मेरा हैप्पी बर्थडे भी है, तो जूलिया एक मेकशिफ्ट चावल और धनिया का केक बना के ले आई। Happy birthday to you. Yeah, balloon. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday nice. to you. With rice. You. अगले एपिसोड में हम बर्नौल को बाय बाय करके निकल जाएंगे चुयूस की त्राक्त की तरफ, जो नेशनल ज्योग्राफिक के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत रोड्स में से एक है। अब भैया नेशनल ज्योग्राफिक ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। लाइफ इज एंजॉय। So we have meat with jelly Yes, and it's cold. and it's all, yes. Weird. No? It's taste wise it's okay, but psychologically it's like squishy, like jelly. Yeah. So I don't know what I'm eating.